कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उस कंपनी का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट कुइपर उपग्रह तारामंडल के लिए संघीय संचार आयोग FCC की मंजूरी मिली है। ऑप्शन 1 फेसबुक, 2 फ्लिपकार्ट, 3 गूगल, 4 अमेजन, 5 माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 अमेजन। अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए अपने प्रोजेक्ट कुइपर लो ऑर्बिट उपग्रह तारामंडल के लिए अमेजन को मंजूरी दे दी है। 3236 उपग्रहों के नियोजित तारामंडल का उद्देश्य दुनिया भर में अनछुए और रेखांकित किए गए समुदायों को संबोधित करना है। स्पेसएक्स इस क्षेत्र में एक प्रतिद्वंदी है जिसके नियोजित स्टारलिंक में 4425 उपग्रह हैं। सवाल नंबर 2, उस राज्य का नाम बताइए जिसने 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ MOA पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 गुजरात, 3 मध्य प्रदेश, 4 महाराष्ट्र, 5 उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 5 उत्तर प्रदेश। भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC ने जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम के निर्माण के लिए सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 3, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दीव ने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन 1 सीरिया, 2 इजराइल, 3 साइप्रस, 4 लेबनान, 5 चिली। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीव और उनकी सरकार ने सार्वजनिक नाराजगी और अपने मंत्रिमंडल के दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया, चूँकि उनकी सरकार को बेरूत के बंदरगाह में 4 अगस्त को विस्फोट के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें कम से कम 160 लोग मारे गए थे और लगभग 6000 लोग घायल हुए थे। सवाल नंबर 4, खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 नितिन शेट्टी, 2 जोसेफ, 3 नेहा दीक्षित, 4 चित्रा सुब्रमण्यम, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 नितिन शेट्टी। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 को पत्रकार नितिन शेट्टी को खोजी पत्रकारिता के लिए और KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड 2019 के लिए सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए पत्रकार शिव सहाय सिंह को दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन द्वारा 2021 की कक्षा के उद्घाटन पर एक आभासी समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए। सवाल नंबर 5, केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने किस संगठन द्वारा आयोजित भारत @75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 को संबोधित किया है। ऑप्शन 1 भारत का आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्रिफेड, 2 भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO, 3 भारतीय उद्योग परिसंघ CII, 4 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA, 5 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 भारतीय उद्योग परिसंघ CII। नितिन गडकरी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित भारत के 75वें शिखर सम्मेलन मिशन 2020 को संबोधित किया, जो भारत में प्रौद्योगिकी को फिर से मजबूत करने पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए MSME मंत्रालय और उद्योगों को आयात विकल्प
लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाया जाना चाहिए। सवाल नंबर 6, आईसी इम्पैक्ट्स 2020 हाल ही में 6 से 7 अगस्त 2020 किन देशों के बीच शोध सम्मेलन हुआ? ऑप्शन 1 भारत चीन, 2 भारत कनाडा, 3 भारत और कैमरून, 4 भारत और ऑस्ट्रेलिया, 5 भारत और यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 भारत और कनाडा। आईसी इम्पैक्ट भारत कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेंट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी 2020 वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन वस्तुतः 6 से 7 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया। भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन आईसी इम्पैक्ट्स द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 7, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल में मिसाइल साधक सुविधा केंद्र एसएफसी और एक बारहेड उत्पादन इकाई की नींव रखी है? ऑप्शन 1 पुणे, 2 लखनऊ, 3 हैदराबाद, 4 नोएडा, 5 मुंबई। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 हैदराबाद। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल में एक मिसाइल साधक सुविधा केंद्र एसएफसी और एक बारहेड उत्पादन इकाई की नींव रखी। सवाल नंबर 8, औद्योगिक डिजाइन और उत्पादों में एग्रोनॉमिक्स में वैश्विक बेंचमार्किंग स्थापित करने के लिए किस पीएसयू ने बेंगलुरु में अपने तरह के औद्योगिक डिजाइन केंद्र आईडीसी की स्थापना की है? ऑप्शन 1 बीएल, 2 बीएचईएल, 3 बीईएमएल, 4 एचएएल, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 बीईएमएल। बीईएमएल पहले भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने अपने नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में औद्योगिक डिजाइन केंद्र स्थापित किया है। यह भारत के में अपनी तरह का पहला उद्योग है जो औद्योगिक डिजाइन और मानव कारकों को औद्योगिक डिजाइन और उत्पाद में एग्रोनॉमिक्स में वैश्विक बेंचमार्किंग स्थापित करने के लिए विकासात्मक रणनीतियों के एक भाग के रूप में लागू करने पर केंद्रित है। सवाल नंबर 9, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की ई बुक किसने जारी की है? ऑप्शन 1 राजनाथ सिंह, 2 प्रकाश जावड़ेकर, 3 निर्मला सीतारमन, 4 दोनों 1 और 2, 5 दोनों 1 और 3। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 दोनों 1 और 2। राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का ई संस्करण जारी किया जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यालय में तीसरे वर्ष का एक क्रॉनिकल था। इसके अलावा राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ई बुक के प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण को भी जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में आयोजित किया गया था। यह उनके प्रयासों और नतीजों पर पुस्तक का 30वां संस्करण है जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। सवाल नंबर 10, ऑनर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड फ्रॉज अल्ट द्वारा लिखित पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दीपक चोपड़ा, 2 परमहंस योगानंद, 3 दलाई लामा, 4 रामदास, 5 श्री चिन्मय। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु नेता दलाई लामा नवंबर में जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रैंज एल्ट द्वारा
सहलिखित जलवायु परिवर्तन पर अपनी नई पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड जारी करने के लिए तैयार है। सवाल नंबर 11, राजनीतिज्ञ पिनमास संबाशिवा राजू जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस राज्य से हैं? ऑप्शन 1 तेलंगाना, 2 महाराष्ट्र, 3 आंध्र प्रदेश, 4 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। पेनमात्सा संबाशिवा राजू युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP के दिग्गज नेता का निधन। उनके लंबे समय से खराब स्वास्थ्य के कारण विशाखापट्टनम के एक निजी अस्पताल में हुआ। उन्होंने परिवहन मंत्री और संयुक्त आंध्र प्रदेश विधानसभा के प्रो मंदिर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह विधानसभा के एकमात्र सदस्य MLA थे जिन्होंने 8 बार एकजुट आंध्र प्रदेश विधानसभा, सतीवाड़ा और गणपति नगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव जीता था। सवाल नंबर 12, विश्व शेर दिवस 2020 डैश पर मनाया गया था। ऑप्शन 1 31 जुलाई, 2 15 अगस्त, 3 26 जून, 4 10 अगस्त, 5 12 अगस्त। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। महामारी के कारण इस वर्ष विश्व शेर दिवस वस्तुतः मनाया जा रहा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उनके संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करना है। सवाल नंबर 13, 77 नई तितलियों की प्रजातियां हाल ही में मैराथन में किस राज्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा पाई गई? ऑप्शन 1 तेलंगाना, 2 महाराष्ट्र, 3 आंध्र प्रदेश, 4 कर्नाटक, 5 नागालैंड। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र के पास मैराथन में एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में आयोजित 8 साल लंबा 2011 से 2019 क्षेत्र कार्य अनुसंधान ने 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की उम्र लगभग 140 दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की। सवाल नंबर 14, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अक्कमलाई जंगल में JNTB-GRI के वैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए नए पौधे की प्रजाति अर्धसिया रामास्वामी का नाम MS रामास्वामी के नाम पर रखा गया था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन 1 कर्नाटक, 2 तमिलनाडु, 3 केरल, 4 गुजरात, 5 महाराष्ट्र। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 तमिलनाडु। पालोडे में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अक्कामलाई जंगल में जीनस अर्डिसिया की एक नई प्रजाति की पहचान की है। नई प्रजाति अर्डिसिया रामास्वामी का नाम 20वीं शताब्दी के वनस्पति विज्ञानी MS रामास्वामी के नाम पर रखा गया है। सवाल नंबर 15, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत परियोजनाओं के बारे में जानकारी के लिए किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया? ऑप्शन 1 राजनाथ सिंह, 2 अमित शाह, 3 निर्मला सीतारमन, 4 प्रकाश जावड़ेकर, 5 नितिन गडकरी। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP के तहत पहचानी जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड के रूप में एक सूचना भंडार का उद्घाटन किया।
इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG की वेबसाइट www.indiainvestmentgrid.gov.in पर होस्ट किया गया डैशबोर्ड एक स्टॉप सॉल्यूशन होगा जो न्यू इंडिया के सभी स्टेक होल्डर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जानकारी मुहैया कराएगा। IIG एक पैन इंडिया डेटाबेस है जिसे इन्वेस्ट इंडिया द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।